हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है रियल नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन। तो हो जाइए तैयार और सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स पर आप खास ध्यान दीजिए। नंबर 1, पहला पॉइंट है कि एलसीएम कैसे फाइंड करें। एलसीएम जैसे सपोज दो नंबर, एक है 32 एंड सेकेंड नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं 36, और इनका यदि एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। तो देखिए ये 32 है, इसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं। प्राइम फैक्टर करने आप सभी बच्चों को आते होंगे। 32 पहले 2 से कीजिए, कितना हो गया 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से कितना 2 टाइम और 2 से 1 टाइम, तो कितना 1 2 3 4 5 मीन्स 2 की पावर हो गया यहां पर कितना 5। तो ये हो गए 32 के प्राइम फैक्टर। सेकेंड 36 के भी इसी तरह से प्राइम फैक्टर आप कीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 36 का करेंगे तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, 4 9 जा 36। तो इसी तरह से 36 के भी आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि देखिए 2 की पावर 5 है यहां और यहां है 2 की पावर 2। दोनों में सबसे ज्यादा बार 2 किसमें है तो इसमें, तो वही आप 2 की पावर 5 ले लीजिए। तो 2 की पावर 2 लेने की अब आपको कोई जरूरत नहीं है, 2 का काम हुआ खत्म। अब देखिए आते हैं हम किस पर, 3 पर। तो आप देखेंगे यहां पर 3 का स्क्वायर है लेकिन यहां पर 3 मौजूद नहीं है, इसके बावजूद 3 स्क्वायर तो आएगा ही, जो बच जाता है वो भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो दोनों जगह है वही आप लेंगे या जो ज्यादा बार है दोनों जगह उतना ही लेके छोड़ देंगे। उसके अलावा भी जो रह गया, जैसे यहां पर 3 स्क्वायर है यहां नहीं है तो भी 3 स्क्वायर इसमें आएगा। और अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 2 की पावर 5 हो गया 32, 3 स्क्वायर हो गया 9, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 27 28 288। तो देखिए इन दो नंबर का एलसीएम हो गया 288। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो एलसीएम निकालने का ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 2 है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स, जिन 2 नंबर का ये एलसीएम और एचसीएफ है। जैसे यहां देखिए अभी हमने यहां पर क्या निकाला था एलसीएम, यदि मैं कहता इसका एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ क्या होता बच्चों, जो दोनों में कॉमन होता वही सिर्फ एचसीएफ होता। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां है 2 की पावर 5, यहां 2 की पावर 2, तो कॉमन क्या आता इसमें 2 की पावर 2, वही होता हमारा एचसीएफ, यानी कि 4 इसका क्या होता एचसीएफ होता। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उन्हीं 2 नंबर के जिनका वो एचसीएफ और एलसीएम है। जैसे कि 32 और 36 का एलसीएम आया 288 और इसका जो एचसीएफ आया वो 4 आया। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, जो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल आएगा। अब देखिए एक बात मैं आपको यहां पर बता दूंगा, एलसीएम और एचसीएफ में से यदि हमें एलसीएम मालूम हो और ये 2 नंबर मालूम हो जिनका कि वो एलसीएम है, तो क्या हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, जरूर निकाल पाएंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाई एलसीएम, जो एलसीएम आया वो। तो आप देखें यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 32 एंड 36, 32 एंड 36 ये हो गए प्रोडक्ट। एलसीएम कितना आया है? तो 288 है एलसीएम। इनको जरा कैंसिल कीजिए, ये इससे कैंसिल होगा 8 टाइम और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। कितना आ गया एचसीएफ? आंसर हो गया 4। देखिए वैसे भी हमने पहले भी एचसीएफ निकाला था तो कितना आया था? 4 ही आया था। लेकिन देखिए इस फार्मूले से भी हमने क्या निकाल लिया है? आसानी से एचसीएफ फाइंड कर लिया है। पॉइंट नंबर तीसरे पर आप आइए। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने प्राइम फैक्टर किए थे। तो जैसे हमने 32 का प्राइम फैक्टर किया इसी तरह से हम 36 का भी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। और हमने करके उसका प्राइम फैक्टर लिखा भी था कि 36 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो कभी यदि ये क्वेश्चन आता है कि 36 को एक्सप्रेस कीजिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आंसर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। चलिए कि यदि सपोज आपको कुछ ऐसा कहा जाए कि बताइए ये कंपोजिट है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर मौजूद होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके पास 2 फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर जिनके पास हुए उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। बस आपको केवल ये बताना है कि इनके पास 2 से अधिक फैक्टर है या नहीं। बहुत सिंपल है। आप चाहे इन सबको मल्टीप्लाई करके उसमें 15 ऐड करके फिर फैक्टर कर लें, या इन दोनों में देखिए तो 15 कॉमन है, 15 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर? ये। और इस सब को मल्टीप्लाई करके जो बचेगा वो अंदर रहेगा। 7 इंटू 11 इंटू 13, 77 इंटू 13, और इसे यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका कितना? 1001, और ये तो कॉमन ले लिए, प्लस यहां बच गया 1 क्योंकि हमने 15 क्या ले लिया था? कॉमन। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ गया? 1002। देखिए 1 इसमें हो गया है बच्चों 8, और अब देखो इंटू 1 भी करेंगे तो इसके 3 फैक्टर हो गए बच्चों। वैसे ही तो ये कंपोजिट हो गया। फिर भी मन ना भरा हो आपका तो लीजिए 5 इंटू 3, और मन ना भरा हो तो इसको भी तोड़िए, 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 501, ठीक है, इंटू 1। अब तो तसल्ली हो गई होगी कि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो हाँ, ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है जो यहां पर मैंने लिखा हुआ था। अच्छा बच्चों, एलसीएम की ही बात करें और मैं आपको कुछ इस तरह से दे दूं। नंबर्स में तो आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन चलिए सपोज मैंने कहा P इक्वल है ए बी स्क्वायर। सपोज दैट P इक्वल क्या है? ए बी स्क्वायर, एंड Q इक्वल है ए स्क्वायर बी। ये रहा। अब इसका एलसीएम फाइंड कीजिए, इसका एलसीएम फाइंड कीजिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलेंगे ए और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर, इस पर पावर ज्यादा है, इसको लिख लेंगे। तो अब ए लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर इंटू बी और बी स्क्वायर में किस पर पावर ज्यादा? बी पर, तो बी स्क्वायर पर, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। तो ये बी स्क्वायर यहां लिख दिया, तो अब सिर्फ बी लिखने की जरूरत नहीं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ऐसी लाइन आ गई जो इन दोनों से ही पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम? क्या आंसर हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपने देखा, चाहे वो नंबर दे या नंबर की जगह एबीसी कुछ भी दे दे, एलसीएम निकालने का प्रोसेस वही है और बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ हो या एलसीएम। तो आइए अब देखते हैं इस पर बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर रियल नंबर केस स्टडी और केस स्टडी फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन यहां पर दिया है। और देखिएगा आप इसको जरा ध्यान से पढ़िए। तो इसमें मेन बात क्या है कि 2 सेक्शन है 10th क्लास के, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ग्रेड एक्स स्टूडेंट्स, पूरा आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो 2 सेक्शन में, सेक्शन ए में 36 स्टूडेंट हैं
और सॉरी सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट दिखा रहा है और 36 स्टूडेंट दिखा रहा है सेक्शन बी में। देखिए अब नीचे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक कितनी आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, मतलब उस लाइब्रेरी को, कि वो इक्वली डिवाइड कर सके सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को वो बुक। तो कम से कम इसके लिए उसे कितनी बुक लेनी होंगी। तो आप देखिए यहां बात किसकी हो रही, मिनिमम नंबर ऑफ बुक की बात यहां पर हो रही है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक के लिए क्या करेंगे कि 32 स्टूडेंट किसमें है, ए में, और 36 स्टूडेंट किसमें थे, ऊपर हम लोगों ने देखा था बी में। तो 32 और 36 उनका एलसीएम आप फाइंड कर लीजिए। तो एलसीएम फाइंड करके उसका आंसर आएगा 288। ये अभी हमने इससे पहले आप देख कीजिए तो देखेंगे कि वीडियो को, वहां पर हमने 32 और 36 का ही एलसीएम फाइंड किया। तो इसका आंसर आ जाएगा 288, क्योंकि देखिए 32 और 36 दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा। 288 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 32 और 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो उसने मिनिमम नंबर ऑफ बुक की बात की थी, तो हम यहां पर उसका क्या निकाल पाए, एलसीएम निकाल लिए और आंसर आ गया 288। सेकंड में देखिए क्या कहा गया है, इन द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ 32 36 इज। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही तो होता है। तो फिर इसका एचसीएफ क्या होगा, और हमने आंसर निकाला था 4। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पीछे करके इस वीडियो को, आंसर कितना आया था 4। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाले फार्मूले पर इसको फाइंड किए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। अब आपको 36 को क्या करना है कि इनके प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। बहुत ही आसान है, हम लोग बता चुके हैं पीछे, अभी आपने देखा होगा कि 36 को यदि ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 4 9 जा 36। ओके, तो थर्ड हो गया। 4 नंबर देखिए यहां पर क्या है कि लिखा हुआ है कि बताइए ये कंपोजिट है या नहीं। अच्छे से हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये कंपोजिट ही होगा, क्योंकि इसके पास 2 से अधिक फैक्टर मौजूद है। और ये 5 नंबर एक बार फिर से आप देखिए, ये एलसीएम निकालना P एंड Q का AB स्क्वायर एंड A स्क्वायर भी दिया हुआ है, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर। अभी अभी हम इसे भी कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए।